नमस्कार साथियों, पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर। पंचायत चुनाव पर लगा ग्रहण, कानूनी पेंच में फंस सकते हैं पंचायत चुनाव पर लग सकती है रोक। तो चलिए की जानकारी को विस्तार जान लेते हैं। मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है। इस चुनाव की तारीखों में विसंगतियों को लेकर जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर पीठ में याचिकाएं दायर की गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनपद अध्यक्ष से लेकर सरपंच तक का चुनाव पुराने 2014-15 आरक्षण के आधार पर कराए जा रहे हैं, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया 14 दिसंबर को की जाएगी। प्रदेश में पंचायत चुनाव जनवरी और फरवरी में 3 चरणों में होगा। इसके ऐलान पर कांग्रेस ने हैरानी जाहिर की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा ने कहा कि इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे। दरअसल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से कुछ घंटे पहले ही हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में पंचायत चुनाव में परिसीमन और आरक्षण को लेकर दायर की गई 3 याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व दीपक अग्रवाल की युगल खंडपीठ में सुनवाई हुई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रदेश के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा पेश हुए। उन्होंने कहा कि पंचायत राज अधिनियम में संविधान चुनाव को लेकर स्पष्ट उल्लेख है। हर चुनाव के पहले डिटर्मिनेशन और रोटेशन की प्रक्रिया अपनाई जाए, लेकिन सरकार ने हाल ही में राज्यपाल के हवाले से संशोधित अध्यादेश निकाला है। तन्खा ने कोर्ट से कहा कि सरकार चुनाव का ऐलान करने वाली है, लिहाजा मामले की सुनवाई जल्द होना चाहिए। कोर्ट ने सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा यदि चुनाव का ऐलान होता है तो अदालत का दरवाज़ा खुला है। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने आरोप लगाया कि सरकार ही चुनाव नहीं कराना चाहती है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम तो पिछले काफ़ी समय से यह मांग कर रहे हैं कि प्रदेश में जल्द नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव हों, लेकिन लगता है कि सरकार इन चुनाव से डरी हुई है। वह चुनाव करवाना नहीं चाहती है, चुनाव से भाग रही है। कमलनाथ ने लिखा कि जब परिसीमन और आरक्षण को लेकर कोर्ट में विभिन्न याचिकाएं लगाई हैं, तो ऐसे में अचानक जल्दबाजी में पंचायत चुनाव की घोषणा समझ से परे है। ऐसा लगता है कि सरकार खुद चुनाव नहीं चाहती, वो चाहती है कि भविष्य में चुनाव पर रोक लग जाए ताकि यह कह सकें कि हम तो चुनाव कराना चाहते थे। पता नहीं क्यों वर्ष 2014 के आरक्षण के आधार पर वर्ष 2021-22 में चुनाव कराए जा रहे हैं। रोटेशन पद्धति से आरक्षण प्रक्रिया के नियम का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन क्यों किया जा रहा है? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने जो परिसीमन किया था उसमें व्यापक विसंगतियां थीं। जहां तक आरक्षण की बात है तो एक नियत समय अवधि के दौरान तक अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो वह स्वतः खत्म हो जाता है। शायद कांग्रेस को ज्ञान नहीं है, उन्होंने इसके तकनीकी पक्ष में जानने की जरूरत नहीं समझी, उन्हें तो केवल आरोप लगाना होता है। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के पहले दिन से ही कांग्रेस को हार का भय सताने लगा है, इसलिए वे इसे असंवैधानिक प्रचारित कर रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग ने किया है, न कि सरकार या बीजेपी ने। आयोग ने सारे तथ्यों को देखकर घोषणा की है, जो स्वागत योग्य है। तो साथ ही संबंध अपने विचार कमेंट्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।